तो आनंद शर्मा यूपीए सरकार के कॉमर्स मिनिस्टर बड़े लंबे समय तक रहे थे, कांग्रेस में है अभी। ऐसा तभी लिखा है, उनका हैंडल ही है आनंद शर्मा आईएनसी। वो लिख रहे हैं कि मोदी, पीएम मोदी चार्ज ऑफ पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट अंडर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट एंड वीक ट्रेड डील्स इज अनफेयर एंड इनकरेक्ट। वो कहते हैं हम 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहे थे लगातार, दुनिया भर में मंदी आई हुई थी 2008 में, हम उससे भी बाहर निकल गए, हम पर असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा दुनिया भर के नेता जो है वो डॉक्टर सिंह से सलाह मशवरा करते थे इकोनॉमी के ऊपर, हमारी जीडीपी 3 गुना बढ़ गई उन 10 साल के अंदर, हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो 320 बिलियन हो गया, रुपया उस वक्त 58 रुपए पे डॉलर पे था, आज वो 91 पे है डॉलर के सामने। हमने ट्रेड डील्स की आसियान, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया के साथ, और हमने बिल्कुल बराबरी के भाव से की, किसी के सामने हम दबे छुपे नहीं। हाँ, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि आपने यूरोपियन यूनियन, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ट्रेड डील की है वो ठीक है, लेकिन यूएस के साथ जो आपने ट्रेड डील की है वो सेल आउट है, और उस पर अभी जवाब आपके पास नहीं है देने के लिए। बाकी को ठीक मान रहे हैं, यूएस वाली पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। सर मुझे बताइए, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है या वाकई कुछ समझने वाली बात थी इसमें? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट इसलिए है, हेडलाइन मैनेजमेंट मैं नहीं कहता। एक तो प्राइम मिनिस्टर के लिए ये सवाल करना कि क्यों दिया इंटरव्यू, ये तो कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से, और फिर जवाब नहीं देते हैं तो आप ये सवाल करते हो कि जवाब नहीं दिया सरकार ने। लेकिन इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सवाल राजनीतिक हवा में, राजनीतिक समंदर में तैर रहे थे और वो सरकार को परेशान कर रहे थे, और सरकार को लग रहा था कि ये जो सवाल है वाजिब है कि नहीं वाजिब है, ये तो अलग मुद्दा होगा कि कितनी बातें की गई है, लेकिन पॉलिटिक्स तो परसेप्शन से चलती है जी। राहुल गांधी जी और विपक्ष में जो भी लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं, और ये मसला कुल मिलाकर यूएस डील को लेकर ज़्यादा बढ़ा। हाँ, उसी को लेकर, उसको लेकर है। यूरोपियन डील पर तो सब लोग सहमत है कि उस तरह का काम नहीं हुआ। यूएस डील को लेकर है कि क्या ये परसेप्शन बन रहा है कि यूएस डील पर सरकार झुक गई या सरकार ने अपने कदम पीछे हटाए या दबाव में आई है। ये राहुल गांधी ने कुल मिलाकर माहौल नैरेटिव बनाने की बात की, तो उसके लिए ज़रूरी था कि सरकार की तरफ से जवाब दिया जाए। सरकार की तरफ से जो जवाब दिए गए, उन्होंने इस जो धुंध थी उसको और गहरा किया, जिसमें पीयूष गोयल जी और डॉक्टर एस जयशंकर का मैं नाम लेकर बोलना चाहता हूँ। अच्छा, उनसे कोई क्लैरिटी नहीं आई कि भाई ये सारे सवालों के जवाब मिलने चाहिए। तो फिर लगा होगा कि प्रधानमंत्री एक ऐसे शख्स हैं जो इस पर सारी चीज़ों को साफ कर सकते हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से साफ किया। इसका मतलब भी ये नहीं है कि अब ख़त्म ही हो जाएगा। राहुल जी तो सवाल उठा सकते हैं, जब तक नहीं उठाए जाएंगे, जब तक उनको नहीं लगता कि सब बातों का जवाब मिल रहा है। तो वो हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं, मुझे लगा कि जो धुंध बन गई थी, जो नैरेटिव बन गया था, उस नैरेटिव को साफ करने के लिए प्रधानमंत्री को लगा होगा कि इन बातों का जवाब दिया जाए। सर अब अगली एक और मुद्दा ऐसा जिस पर बहुत धुंध है, और उसको बीजेपी ने अब थोड़ा कांच साफ करने की कोशिश की, कितना हुआ ये देखते हैं। आरोप भी लगाया है पलट के, एप्स्टीन फाइल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि क्या कहा राहुल गांधी ने, क्या कहा, एप्स्टीन की वजह से, अनिल अंबानी की वजह से बंदा पीएम कॉम्प्रोमाइज, हरदीप पुरी का भी नाम लिया गया, सारी बातें हुई। अब अमित मालवीय जो है, बीजेपी के तमाम लीडर्स इनफैक्ट कल से एक चिट्ठी घुमा रहे हैं। ये एक 6 पन्ने की चिट्ठी है जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यूएस कांग्रेस को लिखी है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ही एप्स्टीन फाइल्स के जितने डॉक्यूमेंट थे, कोई 30-40 लाख, वो सारे रिलीज किए थे, वो ईमेल्स वगैरह, और इसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस की एक लिस्ट दी है। वो मैंने पढ़ा भी इसको पूरा प्रॉपर, तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें हम जिन लोगों के नाम दे रहे हैं, इनको वो कह रहे हैं पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस। तो उनका कहना ये है कि ये वो लोग हैं जो जिनका एप्स्टीन और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, ये मिलके, वो मैक्सवेल, ये लोग मिलके काम ऑपरेट करते थे। इनके मैटर्स से जो लोग जुड़े हुए, किसी की फोटो सामने आई, किसी की ईमेल में डायरेक्ट रेफरेंस है, उस टाइप का। लेकिन ये क्लियर किया है कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सीधे उस विषय से जुड़ते हों, मतलब सेक्सुअल मिसकंडक्ट वाला मामला जो है उस विषय से सीधे जुड़ते हो। तो उसमें बहुत सारे नाम है, लेकिन इसमें किसी भारतीय का नाम नहीं है, किसी भारतीय का इसमें नाम नहीं है। एक इंडियन नेम है, लेकिन वो मैं पहचान नहीं पाया। इनको प्रमिला जयपाल का नाम इसमें दिया हुआ है, किस कैपेसिटी में मुझे पता नहीं। बाकी इसमें बिल क्लिंटन का, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर का नाम है, कई फिल्म स्टार्स का इसके अंदर नाम है, बहुत कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के नाम है। नयाम चॉम्स्की बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है अमेरिका के, टोनी ब्लेयर, उनका भी नाम है इसके अंदर। तो ऐसे बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है ये, लेकिन इसमें भारत का कोई व्यक्ति जो है वो नहीं है। तो ये बात, इसको बीजेपी ने उठाया और कहा है कि ये राहुल गांधी का जवाब है। ये इसमें राहुल गांधी का जवाब नहीं है ना, लेकिन आप नहीं मानते इसको राहुल गांधी का जवाब? नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये बात नहीं कही।
कि हरदीप पुरी या अनिल अंबानी या जो भी लोग हिंदुस्तानी लोग जिनका चर्चा हो रही है, वो सेक्स स्कैंडल जो सो कॉल्ड है, मतलब अभी हमें नहीं पता उसमें जो एप्स्टीन का है उसमें शामिल है। ये सवाल उठाया गया कि वो जब अपराधी घोषित हो गया एक तरह से एप्स्टीन, उसके बाद हमने क्यों मुलाकात की, और वो मुलाकातें आपको शक के दायरे में डालती है। इसलिए ये कहना कि ये सफाई दे रहे हैं कि नहीं है, ये नहीं है। मुद्दा तो दूसरा था ना, और ये गंभीर मुद्दा है। Morally आप भी इस- ये खराब है। और ये मोरली भी खराब है। अगर और हरदीप इसका पुरी जवाब तो आज हो गया, 2008 अमित में मालवीय ने जवाब दे एप्स्टीन दिया, के- वो तो ठीक है। जवाब में उनके जवाब में भी कोई गलत बात मैं और नहीं क्लैरिटी है। कर देता हूं। इस चिट्ठी में ये लिखा है, नेम्स अपीयर इन द फाइल्स रिलीज अंडर द एक्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में नाम है, संदर्भों में नाम है। फॉर एग्जाम्पल, सम इंडिविजुअल्स हैड एक्सटेंसिव डायरेक्ट ईमेल कॉन्टैक्ट विद एप्स्टीन और मैक्सवेल, while other individuals are mentioned only in a portion of a document that on its face is unrelated to the Epstein and Maxwell सौरभ, matters. कुछ और भी इसका हो, मसला तो कुछ- वैसे ही कोई नहीं रहता, मतलब मेरा ये कहना क्योंकि है, जब कुछ भी- खुद हरदीप पुरी ने कह दिया कि उनकी मुलाकात हुई है या बातचीत हुई है या कांटेक्ट में रहे हैं, तो इसके बाद उस लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है, ये तो बेमायने बात हो गई। पहली बात, मैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल देख रहा था, पवन खेड़ा जी से हुआ था। उन्होंने कहा कि क्या आपने आरोप लगाया कि सेक्सुअल मिसडिमीनर वगैरह कुछ एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी जी को लेकर, तो उन्होंने तुरंत कहा नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ तो यही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा तो लेकिन issue ही क्या नहीं है ना। या आपने आपका इशारा उस ओर था, उन्होंने कहा मैंने इनडायरेक्टली भी ये नहीं कहा।